टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में बबीता खन्ना जी हैं, प्रीत विहार वार्ड की निगम पार्षदा हैं। हाल ही में सदन में चर्चा हुई, सभी निगम पार्षद मौजूद थे। 13,000 करोड़ रुपए की लंबी लड़ाई के बाद, केजरीवाल जी के आवास पर बैठने के बाद ये सभी निगम पार्षद पहुंचे थे चर्चा करने भविष्य को लेकर के। आम आदमी पार्टी के भी निगम पार्षद वहां थे। क्यों चप्पल उठा ली गई और चप्पल चलाई गई, वो भी ऐसे प्रतिनिधि द्वारा जो कि जिन्हें हम जनता चुनती है। आइए जानते हैं क्या था सारा मामला। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या था, आप भी वहां मौजूद थी, जनता की भविष्य को लेकर के चर्चा करने आप लोग वहां पहुंचे थे। क्या था सब मामला? कविता जी, ऐसा है, हम लोग, मैं बहुत टाइम से ऐसे ही देख रही हूँ सदन में। हम जब भी जाते हैं, क्योंकि सदन में जो हमारे हाउस होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, कई बिल होते हैं, वो पास करने होते हैं। वो भी सिर्फ अपनी जनता की अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ, कभी हाउसेस के लिए, कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है प्रावधान, ताकि हमारी जनता की भलाई हो सके और वो अपनी जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं उससे उन्हें निजात मिले। लेकिन जब सदन शुरू होता है, और इस बार भी ऐसे हुआ, जब शुरू हुआ, अभी शोक प्रस्ताव हमारा रखा था गया था, जिनके अकाल मृत्यु अचानक हो गई है, उनके लिए शोक प्रस्ताव स्टार्ट हुआ। उसके एकदम बाद ही इन लोगों ने अपना कारस्तानी दिखानी शुरू कर दी। मतलब जब भी कभी भी सदन में मेयर साहब बोलने लगते हैं, अभी उससे पहले ये लोग खड़े हो जाते हैं, टेबल पे खड़े हो गए और शोर मचाने लग गए। इनके जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलदीप जी, और वहाँ मोहिनी, मतलब उन्होंने तो हद ही कर दी। जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है, कहीं तो मतलब उन्होंने अपनी, कहते हैं ना, तमीज ही छोड़ दी है। इतनी बदतमीजी दिखा रही हैं महिलाओं के, उनकी जो भी 3-4 महिलाएं, गीता रावत और भी जितनी भी महिलाएं, ऐसे करती हैं व्यवहार जैसे पत्नी, जैसे वो लुच्ची लड़ाकी औरतें सड़क पे घूम रही होती है ना, एक दूसरे से लड़ रही होती है, वो उस तरह के व्यवहार करती है। कहीं झलकता नहीं कि वो एक एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, या सभ्य परिवार को बिलोंग करती हैं। वहाँ के सीधा जूते चप्पल, मैं भी वहाँ खड़ी थी, हमारे भी हाथ में, क्योंकि 13,000 करोड़ का मुद्दा हमारा है। हम लोग नियमित रूप से केजरीवाल जी से मांग रहे कि हमारे 13,000 करोड़ जो उन्होंने सफाई कर्मचारियों के, स्वास्थ्य कर्मचारियों के, हमारे निगम के अध्यापकों के, हमारे डॉक्टरों की जो उन्होंने सैलरी अभी तक रखी हुई है, दे नहीं रहे, उसके लिए हम लोग भी बात करते हैं। इन्होंने वहाँ पर अपने झूठे पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, कागज़ बना के लेके आए, वहाँ पर खड़े हैं और हमारे पर आकर झपट्टा, मोहिनी ने मेरे ऊपर भी झपट्टा मारा आकर। और मैं हैरान हो रही हूँ कि सीधा चप्पल जूते, मतलब क्या सदन की गरिमा बिल्कुल खत्म हो चुकी है? यहाँ जूते चप्पलें चलेंगे? तो ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के ये जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये लोग बिल्कुल सड़क छाप हैं। इन्होंने कभी देखा ही नहीं, कोई पता ही नहीं कि क्या होता है, जनप्रतिनिधि का कितना सम्मान होता है, क्या उनकी एक गरिमा होती है। पब्लिक में वो एक मिसाल बनते हैं, लोग उनकी मिसाल देते हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसे जूते चप्पले वालों को ये हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ छोटी छोटी हरकतें करते हैं, मतलब गली कूचे मोहल्लों में, मतलब किस तरह की ये मेंटेलिटी है, मैं तो बयान नहीं कर सकती। बहुत गलत हुआ उस दिन। बबीता मैम, आपका भी कार्यकाल लगभग 4 साल पूरा होने को है। नेताओं को विपक्ष अक्सर उंगलियों पर लेता है, उंगली पर लिया जाता है और उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत चीजें चलती हैं, और आम जनता भी आपसे कभी ना कभी शिकायत तो की ही होगी आपके 4 साल के कार्यकाल में। क्या कभी आपने भी ऐसे पेशेंस खोए जैसे वहां उस दिन सदन में खोए गए निगम पार्षदों द्वारा? देखिए, हम जनता में जाते हैं, मैं जनता की समस्याएं सुनने उनके बीच में जाती हूँ, अपने अधिकारियों को लेकर क्षेत्र में जहाँ भी इस तरह के राउंड में लेती रहती हूँ। लेकिन एक जनता परेशान अगर होती है, वो अपने दुख दर्द बयान करती है, चाहे सड़क को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, कुछ भी होता है, वो अपने बताते हैं, हम सुनते हैं। कई लोग उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, वो जानबूझ के ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो। लेकिन हमने अपनी कभी भी पेशेंस नहीं खोई, कभी भी हमने बदतमीजी नहीं करी। उनको प्रेम से, धैर्य से समझाते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है या किस कारणवश ये। नेता का सबसे बड़ा गुण है धैर्य। बिल्कुल धैर्य से। जब नेता धैर्य ही नहीं रखेगा, धैर्य ही खो देगा, जूते चप्पले, बदतमीजी, गाली गलौज पे उतर आएगा, तो वो नेता नहीं है, वो बदतमीज है बिल्कुल। सड़क मोहल्ले में घूमने वाली किनको, गली कूचे वालों को केजरीवाल जी ने टिकट देके जनप्रतिनिधि बना दिया। बहुत गलत चीज है ये। तो यानी कहीं ना कहीं जो वोट केजरीवाल जी के चेहरे पे दी गई, लोगों को जो चुना गया वो सही व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चुने गए।
उनके पास देखिए केजरीवाल जी सिर्फ अपना चेहरा लेके सामने आते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी जनप्रतिनिधि चुने हैं, कम से कम आप किसी का भी इतिहास देख लीजिए, अभी वो कितना निगम हाँ पार्षद ताहिर, हाँ ईस्ट ताहिर, दिल्ली में। हाँ ताहिर हुसैन की बात लीजिए, बताइए कितना बड़ा स्कैम किया हुआ था उन्होंने। इसी तरह से इनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी न किसी, कोई बलात्कार में, कोई किसी में गिरफ्तार हो रहे के, मतलब किन गुंडों को, क्या दिल्ली अब गुंडागर्दी से चलेगी? क्या दिल्ली की सड़कों पे सिर्फ गुंडागर्दी होगी? तो मैं यही देश की जनता को कहना चाहूँगी कि अपना वोट, अपना मत, ये एक ही समय होता है वोट देने का। अगर हम उसमें जरा सी भी चूक कर जाएं, किसी गलत इंसान को चुन लें, तो हमारा मतलब हमारे साथ तो जो बुरा होता ही होता है, हमारी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे देश के लिए भी जनहित में नहीं है। क्या हमने अपने देश को ऐसे कारागार पे पहुंचाना है? मोदी जी की योजनाएं देख लो, मोदी जी किस देश को, हमारे देश को किन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, और ये इस तरह के ये लोग आम आदमी पार्टी के नेता तुच्छपंथी करके, छोटे पंथी कर और ये इस तरह से चप्पल जूते सदन में ये सब उठाना, आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, गीता रावत जी वहाँ पर मेयर की जहाँ पर चेयर होती है वहाँ चढ़ गई। ये लोग हर वक्त मेयर के हाथ से कागज छीन के पाड़ देते हैं, और कुछ भी, कोई भी मुद्दे होते हैं, नेता सदन के हाथ में वो पढ़ रहे हैं कागज, उनसे हाथ छीन के भाग गए। अभी विपिन बिहारी जी के हाथ में कुछ कागज थे, वो छीन के फाड़ देते हैं। मतलब खुल्लम खुल्ला ऐसी जलालत दिखाते हैं वहाँ पर कि समझ नहीं आता। ये हाउस में जिस दिन हम जाने से पहले सोचते हैं कि आज पता नहीं क्या होगा, अब एक रूटीन बन गई है। जैसे हम एंटर करेंगे, हमारे मेयर साहब बैठेंगे, शुरुआत होगी, नेता सदन कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, मुद्दों के विषय में बात होगी, उससे पहले ही उनकी हाय हाय हंगामा और जूते चप्पले, बदतमीजी, गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो ये हमारे सदन का हाल है, हमारे हाउस का हाल है, तो पता नहीं देश का क्या हाल होगा। बिल्कुल सही बात है मैम। सिर्फ आपके 2 शब्दों में जनता तक क्या अपील करेंगी जो आपने हंगामा अपना देखा सदन के अंदर? मैं देश की जनता से यही अपील करूंगी, यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, समझदार लोग हैं, तो हम किसी भी तरह से, इस तरह से गलत निर्णय, एक निर्णय हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कृपया करके अपना चुनाव जब भी आप करें, सोच समझ के करें कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आपका एक वोट किस तरह से पूरे आपके क्षेत्र को बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है। तो हमें अपनी सोच को जगाना होगा, हमें सही निर्णय लेना होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, और इस तरह की नीतियों को, कूटनीतियों को जो ये आम आदमी पार्टी लेकर घूम रही है, उन भ्रष्टाचार को, उसको खत्म करना होगा। आपने देखा कि इन्होंने जो भी वादे किए आज तक पूरे किए, कोई वादे, क्या दिल्ली का क्या विकास हुआ? दिल्ली तो महाकाल के रूप में पीछे ही चली गई है। और इस कोरोना काल में भी दिल्ली वासियों के लिए क्या किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ ना करें तो पता नहीं दिल्ली बेहाल हो चुकी है और हो जाएगी।